दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, सीबीएसई ने सीटेट दिसंबर 2021 की ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी है दोस्तों। तो दोस्तों, आंसर की किस तरह से डाउनलोड करनी है और अपने आंसर्स किस तरह से आपको अपने क्वेश्चन पेपर से और मास्टर पेपर से मैच करने हैं, तो ये जानने के लिए दोस्तों आपको शुरू से आखिर तक ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि इस बार आंसर की थोड़ा अलग तरीके से जारी की गई है। तो आंसर्स मैच करने का तरीका समझने के लिए आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, आंसर की डाउनलोड करने का जो लिंक है वो अभी सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट नहीं हुआ है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पर, लेकिन आपको ये लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने आंसर की का ये होम पेज ओपन होगा, जहाँ पर आपको अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर लॉगिन करना होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद कैसे लॉगिन करना है। दोस्तों, लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपकी डिटेल्स का ये पेज ओपन होगा, जहाँ पर आपका रोल नंबर, आपका नाम और आपका एग्ज़ाम किस डेट पर हुआ था वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन होंगी। यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से यहाँ पर नाम और रोल नंबर हाइड कर दिया है। एग्जाम डेट आप देख सकते हैं 23 दिसंबर को इस कैंडिडेट का एग्जाम हुआ था। यहाँ पर आंसर की डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। डाउनलोड मेन आंसर की। मेन आंसर की का मतलब है दोस्तों, लैंग्वेज को छोड़कर जो हिंदी, इंग्लिश या फिर किसी भी लैंग्वेज को, जो दो लैंग्वेज आप सेलेक्ट करते हैं उनके अलावा जितने 90 क्वेश्चन होते हैं ये उनके आंसर की है। इसके अलावा यहाँ पर डाउनलोड लैंग्वेज 1 और डाउनलोड लैंग्वेज 2। इसी के साथ यहाँ पर दोस्तों सबमिट की चैलेंज और मेक पेमेंट का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है। तो अगर आपको कोई आंसर चैलेंज करना है तो वो भी आप इन ऑप्शंस पर जाकर कर पाएंगे। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं दोस्तों, इन्हें पढ़ लेते हैं। डाउनलोड द आंसर की एंड चेक द एग्जाम डेट एंड योर एग्जाम डेट फॉर मेन लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 पेपर। The answer key applicable to you is depending upon the exam date administered to you. For example, if your exam date is 1 जनवरी 2022, then the answer key applicable will be of 1 जनवरी 2022 only. तो दोस्तों, आपको अपने एग्जाम डेट की ही आंसर की से अपने क्वेश्चन पेपर को मैच करना है। आपके लिए केवल वही वाला क्वेश्चन पेपर और वही आंसर की एप्लीकेबल होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इन केस यू वांट टू सबमिट चैलेंज अगेंस्ट द आंसर की पब्लिश, यू कैन सबमिट योर चैलेंज बाय क्लिकिंग ऑन सबमिट आंसर की, सबमिट की चैलेंज लिंक अबव गिवन अगेंस्ट द रेलेवेंट पेपर। देयर इज नो अदर मोड ऑफ सबमिटिंग आंसर की चैलेंज। तो दोस्तों, यहाँ पर सबमिट की चैलेंज का ऑप्शन दिया गया है। इस पर क्लिक करके आप जिस भी क्वेश्चन के आंसर को चैलेंज करना चाहते हैं उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको लगाना पड़ेगा और 1000 रुपये की फीस यहाँ पर रखी गई है पर क्वेश्चन के लिए। You can submit challenge against answer key only once for each paper. Once the challenge submit has been finalized, it cannot be changed. After submission of answer key challenge, please click on make payment link given above to pay the fee online. There is no other mode of depositing fee except online mode. तो चैलेंज सबमिट करने के बाद आपको फीस पेमेंट करनी होगी चैलेंज के लिए। आंसर की चैलेंज विल बी एक्सेप्टेड ओनली वंस द रिक्विजिट फी इज डिपॉजिटेड सक्सेसफुली। देयर इज अ फी ऑफ 1000 रुपीज़ पर क्वेश्चन फॉर चैलेंज। तो दोस्तों, यहाँ पर 150 क्वेश्चन का पेपर आता है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन के लिए आंसर को चैलेंज करना चाहते हैं तो प्रति एक क्वेश्चन के लिए आपको 1000 रुपये फ़ी पेमेंट करनी होगी। नो चैलेंज विल बी एक्सेप्टेड विदाउट सबमिशन ऑफ द फी। द फी इज़ नॉन रिफंडेबल। तो फी आपकी रिफंडेबल नहीं होगी। द आंसर की इज सब्जेक्ट टू रिविजन ऑन मेरिट। Decision of examination body shall be final and binding upon all while finalizing the answer key. तो दोस्तों, 1000 रुपये की पेमेंट आपको करनी होगी प्रति एक क्वेश्चन का चैलेंज यहाँ पर लगाने के लिए। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर आपका चैलेंज एक्सेप्ट हो जाता है तो वो जो आप 1000 रुपये देते हैं इनको, तो वो रिफंड कर दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो यहाँ पर चैलेंज करने के लिए कम से कम 1000 रुपये तो आपको पेमेंट करने होंगे। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर चैलेंज करने से पहले आपको तीनों आंसर की डाउनलोड करनी होगी। आंसर की डाउनलोड करने के लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा, डाउनलोड मेन आंसर की, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। तो दोस्तों, ये तो हो गई पहली बात कि आपने आंसर की डाउनलोड कर ली है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि आंसर की डाउनलोड करने के बाद आपको किस तरह से दिखेगी वो। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है दोस्तों
सोशल साइंस की आंसर की एग्जाम डेट है 23 दिसंबर 2021 और ये जो पब्लिश हुई है 31 जनवरी 2022 को हुई है। कुछ इस तरह से आपको आंसर की दिखने वाली है। ये मेन आंसर की है जो जिसमें सीडीपी और सोशल साइंस के क्वेश्चंस के आंसर हैं। इसके बाद ये इंग्लिश की आंसर की है और यहाँ पर हिंदी की आंसर की है। तो दोस्तों ये तीनों आंसर की डाउनलोड कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों आपको अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेना है, जिसका लिंक भी सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर दे दिया है, जिसमें आपके अपने रिस्पॉन्स शो हो रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि क्वेश्चन है और यहाँ पर स्टेटस दिखा रहा है आंसर्ड, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। इसके साथ साथ आपने जो ऑप्शन चूज किया था वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें डाउनलोड करनी है दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों आपको मेन जो मास्टर सेट का क्वेश्चन पेपर है वो भी डाउनलोड करना होगा। तो उसे डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आपको सीबीएसई की सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन मिलेगा सीटेट 2021 क्वेश्चन पेपर्स, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एग्ज़ाम डेट, जिस डेट पर आपका एग्ज़ाम हुआ था वो डेट सेलेक्ट करनी होगी और इसके बाद आपको अपना पेपर चूज़ करना है, पेपर 1 या फिर पेपर 2। तो जो भी पेपर आपने दिया था वो सिलेक्ट करना है। यहाँ हम पेपर 2 सेलेक्ट कर रहे हैं। तो पेपर 2 सेलेक्ट करने के बाद आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे कि आपका कॉम्बिनेशन कौन सा है। तो इंग्लिश हिंदी, ये मैथ और साइंस का है, इंग्लिश एंड हिंदी सोशल साइंस का है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपके अपने क्वेश्चन पेपर पर लिखा होगा। अगर इंग्लिश पहले है तो इसका मतलब ये है कि आपने लैंग्वेज 1 इंग्लिश ली थी, और अगर हिंदी यहाँ पर पहले लिखा है तो इसका मतलब है कि लैंग्वेज 1 आपकी हिंदी चूज़ की गई थी। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास जो पेपर हमें डाउनलोड करना है वो सोशल साइंस का पेपर डाउनलोड करना है और उसमें लैंग्वेज 1 हिंदी थी और लैंग्वेज 2 इंग्लिश थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन यहाँ पर निकल के आ रहा है वो हिंदी एंड इंग्लिश सोशल साइंस। तो ये वाला क्वेश्चन पेपर हमें डाउनलोड करना होगा। तो दोस्तों ये है दोस्तों मास्टर क्वेश्चन पेपर जिसकी आंसर की सीबीएसई ने जारी की है। तो दोस्तों जो आंसर की सीबीएसई ने जारी की है वो इस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से जारी की है। तो अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन निकल के आता है कि आपको अब आंसर की का मिलान कैसे करना है। तो दोस्तों इसका एक तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ये सारी चीज़ें डाउनलोड कर लेनी है। मास्टर क्वेश्चन पेपर जिस डेट को आपका एग्ज़ाम हुआ था, इसके अलावा अपना वाला क्वेश्चन पेपर जिसमें आपके रिस्पॉन्स नज़र आ रहे हैं, और इसके साथ साथ तीनों आंसर की। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर है मास्टर पेपर, यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि विकास अधोमुखी अक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है, विकास का यह सिद्धांत क्या कहलाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका आंसर देखने के लिए दोस्तों आपको आंसर की पर जाना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 3 बताया गया है, और इंग्लिश में पढ़ लेते हैं दोस्तों। डेवलपमेंट प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सिफेलोकॉडल। तो दोस्तों ये जो आंसर की जारी की गई है वो मास्टर क्वेश्चन पेपर के आंसर के हिसाब से जारी की गई है। तो अब दोस्तों आपको अपने आंसर कैसे मिलाने हैं, आपको सबसे पहले मास्टर क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन देखना है। उसके बाद यही वाला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में, जो आपके वाला क्वेश्चन पेपर था, ये वाला क्वेश्चन पेपर दोस्तों, तो इस क्वेश्चन पेपर में वो क्वेश्चन कहाँ पर है वो वहाँ पर आपको सर्च करना पड़ेगा। आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर में सिफेलोकॉडल वाला क्वेश्चन कहाँ पर है। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन नंबर 7 पर है। डेवलपमेंट प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सिफेलोकॉडल। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर की में आंसर बताया गया था ऑप्शन 3 बताया गया था, और हमने भी ऑप्शन 3 यहाँ पर लगाया था। इसका मतलब हमारा ये आंसर बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको सारे आंसर्स की मैचिंग सबसे पहले मास्टर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन से करनी है। उसके बाद दोस्तों वही क्वेश्चन आपको अपने इस क्वेश्चन पेपर में ढूंढना है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शंस भी
शफल किए गए हैं, तो हो सकता है कि मास्टर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से ऑप्शन 3 ठीक है, लेकिन आपके इस वाले क्वेश्चन पेपर में वो ऑप्शन 3 पर ना होकर ऑप्शन 2 पर हो सकता है। तो आपको अच्छे से अपने आंसर्स को मैच करना है और अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लेने हैं। दोस्तों थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन आंसर की मिलाने का सिर्फ और सिर्फ यही तरीका यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपको CBSE सीटेट दिसंबर 2021 की ऑफिशियल आंसर की को किस तरह से मैच करना है और किस तरह से आपको अपने मार्क्स कैलकुलेट करने हैं। मैं एक बार फिर से शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपनी आंसर कीज़ डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ पर आंसर की डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीनों आंसर की डाउनलोड करने के बाद आपको अपना मास्टर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेना है। उसका लिंक आपको CBSE की सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, जो लिंक है सीटेट दिसंबर 2021 क्वेश्चन पेपर। मास्टर पेपर डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको अपना वाला पेपर डाउनलोड करना है, जिसमें आपके अपने रिस्पॉन्स नज़र आएंगे। उसका लिंक भी आपको होम पेज पर मिल जाएगा, डाउनलोड सीटेट दिसंबर 2021 क्वेश्चन पेपर विद रिस्पॉन्सेस। ये सारी चीज़ें डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको अपने आंसर की से मास्टर क्वेश्चन पेपर के आंसर मैच करने हैं। ये आपकी आंसर कीज़ हैं। इसमें जो आंसर बताए गए हैं वो मास्टर क्वेश्चन पेपर के आंसर हैं, जो मास्टर क्वेश्चन पेपर हमने ये डाउनलोड किया है। फिर इस क्वेश्चंस को आपको अपने पर्सनल क्वेश्चन पेपर से मैच करना है और वो क्वेश्चन ढूंढकर अपना आंसर मिलाना है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने आंसर्स मिला पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा पूरा प्रोसेस। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी और ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि काफ़ी कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है कि वो अपने आंसर कैसे मिलाएं, उनको तरीका समझ नहीं आ रहा है। तो सही तरीका जानने के लिए, उनको अच्छे से समझने के लिए, तो आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी चाहिए अपने दोस्तों में, ताकि वो अच्छे से ये समझ पाएँ कि उनको आंसर कैसे मैच करने हैं। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी सभी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।